हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने पार्टनरशिप का मतलब तो समझा, लेकिन आज समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, पहली बात होता क्यों है, दूसरी बात उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजहों से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब होता है एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग agreement between partners comes to an end and a new agreement comes into force and the firm continues। मतलब ऐसा चेंज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टनर्स अपने रेशियोज को चेंज कर रहे हैं और अपना एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी फर्म जो है वो कंटिन्यू हो रही है। अब कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। देखो, पहली वजह क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो नहीं रहा जो पहले था, वो क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। दूसरा, एडमिशन कर लिया न्यू पार्टनर को। तीसरा, रिटायरमेंट हो गया कोई। चौथा, आपका किसी की डेथ होगी पार्टनर की, तब हो सकता है। या फिर पांचवा होता है अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। इसका मतलब होता है दो कंपनी मिलकर के जब एक कंपनी बन जाती है तो पार्टनरशिप क्या करते हैं, अपने रेशियोज को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और न्यू एग्रीमेंट को बनाते हैं। तो इसी तरीके से थ्योरी सीखने के लिए अकाउंट्स की मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। गुडविल को कितने मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गुडविल को टोटल फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम दो तरीके से निकालते हैं, कैसे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको ये शॉर्ट में ही समझ में आ गया होगा कि गुडविल निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपसे मैं कहूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट को देखें, वहां पर जाकर के देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसे हमें निकालना सीखना पड़ता है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को आप डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं बिना स्किप करे। देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ओल्ड रेशियो जो दे रखा है, ओल्ड शेयर दे रखा है, उसमें से हम क्या कर देंगे, न्यू शेयर को माइनस कर देंगे। गेनिंग रेशियो में न्यू शेयर दे रखा है, उसमें से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक होता है फॉर्मूला कंबाइंड, जिसमें क्या करते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को हमने एक साथ लिखा। ठीक, अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आंसर हमारा पॉजिटिवली आ रहा है तो हमारा हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये आपकी होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है डिसोल्यूशन। उसका मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है, डिसोल्यूशन मीन्स ब्रेकिंग अप और एक्सटेंशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक कर देना या खत्म कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को, पार्टनरशिप को खत्म कर देना, फर्म को खत्म कर देना किसी तरह। दैट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब है जिसका एंड हो जाना, मतलब किसी चीज का ब्रेक थ्रू हो जाना, एंड हो जाना। ठीक है, ये डिसोल्यूशन का मतलब होता है। अब आपके इसमें दो टाइप्स देखें, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में क्या हो जाना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाना, एंड हो जाना, लेकिन बिजनेस आपका कंटिन्यू रहता है। इस केस में इट चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है, बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर। पिछले की तरह क्या कर सकती है, फर्म कंटिन्यू रख सकती है अपने बिजनेस को। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में अगर आपके पार्टनर्स में क्या हो गया, डिसोल्यूशन आ गया, या किसी तरह से आपके पार्टनर्स में क्या डिसोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका बिजनेस क्या हो सकता है, फर्म आपकी कंटिन्यू नहीं रह सकती, आपको एंड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस होता है पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।